वेन्त्सांग, जिन्हें अक्सर जुआनजांग या ह्वेंत्सांग के रूप में भी जाना जाता है, एक 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और अनुवादक थे, जिनकी भारत यात्रा बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी यात्रा, जो 649 न तक चली, न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। इस विस्तृत सर्वेक्षण में हम उनकी यात्रा के मार्ग, उद्देश्य, चुनौतियों और योगदान का गहन विश्लेषण करेंगे, जो उन्हें बौद्ध धर्म के एक यात्रा नायक के रूप में स्थापित करता है। ह्वेंत्सांग का जन्म 6 अप्रैल 602 ईसा को चीन के हेनान प्रांत के यानशी, तब लुओजो में हुआ था। वे एक विद्वान परिवार में पैदा हुए थे और शुरू में कन्फ्यूशियस शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उनके बड़े भाई, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, के प्रभाव में वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और 13 साल की उम्र में स्वयं भिक्षु बन गए। उनकी प्रारंभिक रुचि बौद्ध ग्रंथों और दर्शन में थी, जो उनकी बाद की यात्रा और विद्वता का आधार बनी। चीन में उस समय बौद्ध ग्रंथों में कई विरोधाभास और असंगतियां थीं, जिससे ह्वेंत्सांग परेशान थे। वे मानते थे कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत बौद्ध धर्म की जड़ जाना आवश्यक है। इस प्रकार 605 ईसा में उन्होंने चांगान से अपनी यात्रा शुरू की। भले ही चीनी सम्राट तांग ताइजोंग ने सुरक्षा कारणों से विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेंत्सांग की यात्रा सिल्क रोड के उत्तरी मार्ग से शुरू हुई, जो खतरनाक और चुनौतीपूर्ण थी। 600 ई में चुपके से चांगान छोड़ा, जहां से सिल्क रोड शुरू हुई। तकलामकन रेगिस्तान, तियान शान पर्वत, तुर्फान, कुचा, ताशकंद, समरकंद और बल्ख बैक्ट्रिया से गुजरे। बामियान पहुंचे, जहां उन्होंने 140 फीट ऊंची खड़ी बुद्ध प्रतिमा और 1000 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा देखी। लाम्पा, आधुनिक पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया। फिर गांधार और कश्मीर की यात्रा की। मथुरा, 20 से अधिक मठ, 2000 भिक्षु, कन्नौज, राजा हर्षवर्धन से मुलाकात और प्रयाग गए। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा की। 643 ई में भारत छोड़ा। खोटान के रास्ते दक्षिणी सिल्क रोड से 645 में चांगान लौटे। उनकी यात्रा 16 साल तक चली, जिसमें उन्होंने मध्य एशिया और भारत के 70 से अधिक राज्यों की यात्रा की। उनकी यात्रा वृत्तांत, पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण में इन सभी स्थानों का विस्तृत वर्णन है, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अमूल्य है। ह्वेंत्सांग की यात्रा कई खतरों से भरी थी। उन्होंने तकलामकन रेगिस्तान जैसे सूखे और खतरनाक क्षेत्रों को पार किया, जहां पानी और भोजन की कमी थी। पंजाब में उनके काफिले पर डाकुओं ने हमला किया, लेकिन वे बच निकले। इसके अलावा वे तियान शान पर्वत जैसे ऊंचे और बर्फीले क्षेत्रों से गुजरे, जहां मौसम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चीनी सम्राट के यात्रा प्रतिबंध के बावजूद उनकी दृढ़ता और आध्यात्मिक समर्पण ने उन्हें प्रेरित किया। भारत पहुंचने पर ह्वेंत्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शीलभद्र जैसे विद्वानों के तहत तर्क, व्याकरण, संस्कृत और योगाचार दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों की यात्रा की, जैसे बोधि वृक्ष, महाबोधि मठ और कुशीनगर, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। राजा हर्षवर्धन से उनकी मुलाकात विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने उनकी वापसी यात्रा में सहायता की। वे 657 संस्कृत बौद्ध ग्रंथ लेकर लौटे, जिनमें हृदय सूत्र और महाप्रज्ञा पारमिता सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल थे। चीन लौटकर उन्होंने इन ग्रंथों का अनुवाद किया, जिससे चीन में बौद्ध धर्म की प्रामाणिक समझ बढ़ी। इसके अलावा उन्होंने फाशियांग स्कूल की स्थापना की, जो योगाचार दर्शन पर आधारित था और पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म को प्रभावित किया। ह्वेंत्सांग की यात्रा ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार को गहराई से प्रभावित किया। उनकी यात्रा वृत्तांत, पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण ने मध्य एशिया और भारत के 7वीं शताब्दी के भूगोल, राजनीति और धार्मिक परंपराओं पर प्रकाश डाला। यह कार्य इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अमूल्य रहा है,
विशेष रूप से बौद्ध स्मारकों की खोज में। उनकी कहानी ने चीनी महाकाव्य पश्चिम की यात्रा को प्रेरित किया, जो उनकी यात्रा को एक रोमांचक और आध्यात्मिक कथा के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि ह्वेन त्सांग के योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, कुछ विवाद हो सकता है कि उनकी यात्रा के मार्ग का सटीक पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि विभिन्न स्रोतों में कुछ भिन्नताएं हैं। फिर भी उनके अनुवाद और ग्रंथों का संग्रह बौद्ध धर्म के विकास में एक स्थायी योगदान रहा है। ह्वेन त्सांग की यात्रा एक साहसी और आध्यात्मिक खोज थी, जो न केवल बौद्ध धर्म बल्कि चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी योगदान दिया। उनकी दृढ़ता, विद्वता और समर्पण ने उन्हें बौद्ध इतिहास में एक अमर आकृति बनाया, और उनकी विरासत आज भी अध्ययन और प्रेरणा का स्रोत है।